जितना बार हम लोगों ने री एग्ज़ाम बोला है, कहीं एक दरवाजे पे जाके इतना बार वोट भी मिले मांगेंगे ना तो उनको वोट नहीं मिलेगा। और जहाँ जहाँ जदयू, कान खोल के सुन लीजिए, जहाँ जहाँ जदयू खड़ा रहेगा वहाँ पे बीपीएससी अभ्यर्थी जाके उस जदयू को हराएंगे। तो ये जवाब दें कि क्या राजनीति का क्या है परिभाषा? क्या सही समाज के सही मुद्दों पर लड़ने के लिए राजनीति नहीं है, या फिर सिर्फ सदन की गद्देदार कुर्सियों पर बैठने के लिए राजनीति है? और घर में बैठकर तो आप कुछ भी बोल देते हैं, साहब बाहर निकलिए आपको पता चल जाएगा तापमान क्या है यहाँ पर। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अब 17वीं बीपीएससी परीक्षा के साथ साथ बिहार के 13 करोड़ आबादी की आवाज़ बनने जा रहे हैं। बिहार सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत की है और हमारे साथ यहाँ पर अभ्यर्थी हैं। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से अब बिहार सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत प्रशांत किशोर ने की है, लेकिन वो आवाज़ 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करवाने को लेकर आप लोग के साथ में थे, कहीं अब आप लोग की आवाज़ दब तो नहीं जाएगी? पहले तो आवाज़ दबने का जो सवाल है, आवाज़ ये दबने वाला नहीं है, क्योंकि पहले ये युवा सत्याग्रह समिति था, अब जाके बिहार सत्याग्रह समिति हो गया। तो युवा सत्याग्रह समिति में कुछ युवा आ रहे थे, बिहार सत्याग्रह समिति में बिहार के सारे युवा आ जाएंगे। 17वीं बीपीएससी का जो मुद्दा है, कल हाई कोर्ट में आपने देखा वहाँ पे किस तरीके से 6 से लेके 6, 7, 8 पॉइंट पे क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। उससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो जाता है कि जो आज मजबूती बीपीएससी छात्रों को मिला है, कहीं ना कहीं अभिभावक प्रशांत किशोर जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम गर्दनी बाग में बैठे हुए थे 18 तारीख से बैठे उसके बाद 2 तारीख को हम लोग गांधी मैदान जी के मूर्ति के नीचे आए। 5 तारीख को जब 12 बजे के बाद आ जाए तो 6 तारीख हो जाता है। 6 तारीख को सुबह 3, साढ़े 3 बजे जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी को बिहार पुलिस गिरफ्तार किया, एक तरह से देखा जाए तो एकदम अनलॉफुल है। कोई व्यक्ति यदि सत्याग्रह पर बैठा हुआ है तो एक बार उससे आके इस तरीके से तो आपको उठाना ही नहीं चाहिए, जैसे आप किसी रेपिस्ट को उठा रहे हैं, किसी अपराधी को उठा रहे हैं। बड़े बड़े अपराध करके लोग जो बैठे हुए हैं मंत्रिमंडल में, कभी आपने उनको तो उस तरीके से उठाने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि सिस्टम जो है आपका जिस तरीके से करप्ट हो चुका है। इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी 2035 वैकेंसी ये बीपीएससी में आया हुआ था। एसडीएम और डीवाईएसपी का पोस्ट जो था, इसमें 334 पोस्ट था। उसके बाद इतना पहले आपने वैकेंसी निकाला। 2025 जो है विधानसभा का चुनावी साल है, और वो 334 जो सीट है आपने बेचने का काम किया है, और उस पर आपने जो 2000 करोड़ का प्रैक्टिस किया है, वो छात्र यहाँ पे बैठ के आपके हर एक प्रैक्टिस का जवाब देगा। री एग्ज़ाम हमारा मुद्दा था, हम लोग का मुद्दा कोई विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं था। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने हम लोगों को उकसाया है, याद रखें जितना बार हम लोगों ने री एग्ज़ाम बोला है, कहीं एक दरवाजे पे जाके इतना बार वोट भी मांगेंगे ना तो उनको वोट नहीं मिलेगा। और जहाँ जहाँ जदयू, कान खोल के सुन लीजिए, जहाँ जहाँ जदयू खड़ा रहेगा वहाँ पे बीपीएससी अभ्यर्थी जाके उस जदयू को हराएंगे। मतलब सिर्फ लड़ाई आप लोग की जो है वो जदयू से है या फिर एनडीए से है? मैं आपको एक ही चीज़ बता दे रहा हूँ ना, नीतीश कुमार अपने आप को बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा सुपीरियर मुख्यमंत्री हूँ, हर खबर से बेखबर रहने वाले किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जिस तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी आयोग के साथ, इंडिपेंडेंट बॉडी आयोग को इंडिपेंडेंट तरीक़ा से काम नहीं करने दिया, अपने सिस्टम में इन्वॉल्व करके उसके साथ करप्शन जिस तरीके से नीतीश कुमार करा रहे हैं, बिहार का दुर्भाग्य है। और उसमें कई एक प्राइवेट कोचिंग संचालक उसमें इन्वॉल्व है। बापू परीक्षा केंद्र में परीक्षा जो है आपका, वहीं पे बवाल मच जाता है। जब आपको पता है कि 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम वहाँ पे होगा तो क्या ज़रूरत आ पड़ा था कि किसी प्राइवेट कोचिंग संचालक को वहाँ पे भाड़े पे दे के वहाँ पे जाके टेस्ट करवाया जाए। सवाल रहेगा कि लगभग 1 महीने अब हो चले हैं, आप लोग की जो लगातार मांग थी री एग्ज़ाम की, वो मांग का कोई ना आयोग से कुछ दिखा है और कोर्ट में भी फैसला अभी पेंडिंग है। 30 तारीख को एक नया जो है उनकी तरफ से आएगा। कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि प्रशांत किशोर जो आप लोग के साथ में थे, सवाल सिर्फ एक ही है कि अब उनकी जो लड़ाई है वो बिहार के और युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए आवाज़ बन गई है। तो जो आप लोग की लड़ाई थी, उस लड़ाई का क्या हुआ? लड़ाई अभी भी जारी है। देखा जाए तो कोर्ट में जो फैसला गया था 6 तारीख को, ये 15 तारीख को पहला सुनवाई था। 15, आज कितना तारीख है? 17 तारीख है, 2 दिन हुआ है। 30 तारीख को कोर्ट ने बोला है कि हम एक बार फिर से हियरिंग करेंगे। मिस, इसका मतलब है कि जो आप प्रूफ दे रहे हैं उस प्रूफ का सही रूप से तहकीकात कर, ऑब्वियसली आप खुद सोचिए ना, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा। हमें उच्च न्यायालय पे, हमें भारत के न्याय संहिता पे क्या है बहुत ज़्यादा विश्वास है। हम हमेशा कोशिश करेंगे यही कि जिस प्रकार से धांधली हुआ है वो धांधली जो है उसका कोर्ट निष्पक्ष रूप से जांच करे। बड़ी बड़ी मछली पकड़ने का बात करते हैं, और जब बड़ी बड़ी मछली आता है व्हाइट कॉलर के रूप में ना सर,
पार्टी में जो है ना गुंडा घूम रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, गुंडा माफिया इस तरीके के लोग जो है व्हाइट कॉलर में घूम रहे हैं। इनसे जाके पूछिए कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ। इतनी ही शरीफ सरकार होती, इतना ही शरीफ आयोग होता तो हम लोग पे इस तरीके से लाठी चलवाता। कैसे देख रहे हैं प्रशांत किशोर की जो लड़ाई है अब वो 13 करोड़ की लड़ाई बन गई है। सिर्फ 17वीं बीपीएससी परीक्षा के साथ वो खड़े हुए थे, लेकिन अब और लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। आप लोग का आवाज़ दब तो नहीं जाएगा? नहीं, कभी नहीं दबेगा। आवाज़ आज तक जो दाबना था वो नीतीश जी, लालू जी ने दाब दिया है, लेकिन अब प्रशांत जी आ गए हैं तो ये आवाज़ रुकने वाली नहीं है। ये आवाज़ तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार बहुत हुआ। आप देख लीजिए अभी भी सरकार नहीं बनेगी मतलब क्या राजनीति करना है या फिर जो अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना? नहीं, हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जो गुरुजी जो हैं, हमारे गुरुजी जो हैं वो एक प्रण लिए हैं कि हम अपने जो यहाँ पे बिहार का जो भ्रष्ट लोग को बना के रख दिए हैं उसको सही करना है, तो उसको सही करना ही सरकार बनना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और हम आपके माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहते हैं। आज मैंने देखा था नीरज कुमार जी का, जो उन्होंने हमारे गुरु जी के लिए बोला गया था कि गंगा जी में नहाए हैं, मतलब पाप वो किए हुए थे क्या। अब हमको लगता है कि गंगा जी में तो लगभग लाखों लोग डेली नहाते हैं, तो क्या सारे जो जनते लोग हैं वो क्या पाप करके ही नहाते हैं? हाँ, तो क्या वो लोग सारे पाप करके ही नहा रहे हैं क्या? जरूरत तो उनको है, ठीक है ना, जो कि गंगा जी से कभी उनका दर्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है जो कि वो अपना कुछ बोलने से पहले सोच ले कि किसको क्या बोल रहे हैं। पूरे जनता को वो बोल रहे हैं पाप, तो इसीलिए उनको ये सब सोचना चाहिए, समझना चाहिए। एक सवाल और रहेगा कि जिस तरीके से 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, लेकिन यहाँ पर जब प्रशांत किशोर के साथ मंच पर बीपीएससी के जो अभ्यर्थी बैठे हुए थे उनकी संख्या 100 के आसपास भी नहीं थी। कैसे देख रहे हैं? अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और उनकी संख्या नहीं दिख रही है। प्रशांत किशोर ने कल ही कहा जो सारे अभ्यर्थी यहाँ चले आए। अभी आप देख रहे हैं कि हम स्टूडेंट सब कितने परिश्रम करके गार्जियन पैसा भेजते हैं, किस ढंग से यहाँ रहते हैं, खाना खाते हैं, अपना गुजारा करते हैं। सब प्रशांत किशोर ने ही मना किया जो सभी को नहीं आना है, सिलेक्टिव लोग आए और यहाँ सभी को आकर प्रशांत किशोर एक मेन लड़ाई में अब कूद गए हैं। और ये तो लड़ेंगे ही संपूर्ण, इसीलिए सभी को प्रशांत किशोर ने सभी का आह्वान किया है। जिन पर समय समय पर लाठियां चली है वह सभी आए यहाँ। न्याय मिलेगा बिल्कुल है अभी भी। जी हाँ। और आप देखे होंगे, मैं आपको एक छोटी सी बात में बोलना चाहता हूँ। जो आप देखे कि नीतीश कुमार को आने के बाद कैसे सुशासन बाबू के नाम से ही जाने लगे, तो सुशासन बाबू ने किया क्या? आखिर लालू राज का जो गुंडा मवाली अपराधी था वो बिहार छोड़ के भाग थोड़े गया, वो था तो बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार ने, तो इंजीनियर कहे जाते हैं, इंजीनियर वाला दिमाग लगाया और सब गुंडा मवाली से मिल करके बोला काहे ये सब समाज में गड़बड़ सरबड़ इधर उधर काम करते हो, और सरकार में मिलो और तरह तरह का ठेका लो, तरह तरह का व्यवस्था में घुसो और मिल करके कमाओ, छापो। तो इस ढंग से माफियाओं सबका सफाया किया। ये बताइए कि प्रशांत किशोर ने कहा कि अब 1 लाख युवाओं का जो है सेना तैयार करेंगे ताकि आने वाला जो चुनाव है, चुनाव में भी एक तरह से मतलब उन गांधी का जो विचार है वो जगह जगह तक पहुंच सके। तो कैसे देख रहे हैं, क्या राजनीति के लिए प्रशांत किशोर यहाँ पर उतरे हैं या अभ्यर्थियों की आवाज़ बनने? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और आपके सवाल का और साथ ही इसके जो पक्ष पार्टी में जो हैं, जो भी पक्ष में हमारे, उनको भी आपके माध्यम से जवाब देना चाहते हैं। और मेरा ये सवाल है उन लोगों से जो लोग कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या राजनीति सिर्फ सदन के गद्देदार कुर्सियों पर बैठने के लिए, सदन में तूतू मेमे करने के लिए, क्या सिर्फ इतने तक ही राजनीति रह गया या फिर समाज के सही मुद्दों पर लड़ने के लिए राजनीति है? तो ये सवाल जो है आपको भी पूछना चाहिए और मैं उनसे भी पूछ रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप हमें जवाब दें। जिस तरीके से आप ऑफिशियली आकर जवाब देते हैं उनके प्रवक्ता, तो ये जवाब दें कि क्या राजनीति का क्या है परिभाषा, क्या सही समाज के सही मुद्दों पर लड़ने के लिए राजनीति नहीं है या फिर सिर्फ सदन की गद्देदार कुर्सियों पर बैठने के लिए राजनीति है? और घर में बैठकर तो आप कुछ भी बोल देते हैं। साहब बाहर निकलिए, आपको पता चल जाएगा तापमान क्या है यहाँ पर, ठीक है? या तो और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने बाइट देखा है कि किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि पटना में लाठी चली है। तो उनको मैं कह देना चाहता हूं कि जनता के आदेशों पे तुम्हें भी झुकना होगा। अरे सुन लो सत्ताधीशों, सिंहासन से उठना होगा। तो ये समय है आपका सिंहासन से उठने का, तो आप तैयारी कर लीजिए, बोरिया बिस्तर समेट लीजिए। 25 आ गया है, बहुत नज़दीक है, आप जाने वाले हैं। तो आपने देखा किस तरीके से अभ्यर्थियों से हम लोग बातचीत कर रहे थे, जिस तरीके से अब प्रशांत किशोर ने बिहार सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत की है। उनका साफ तौर से कहना है कि सिर्फ अभ्यर्थियों की
आवाज़ नहीं बननी, इसके साथ साथ 13 करोड़ जो बिहार की आबादी है उनकी भी आवाज़ बननी है। जिस तरीके से युवा हो, किसान हो, सभी जिनको जो समस्या है उनके लिए यह आश्रम बनाया गया है और अब यहीं पर रहने वाले हैं। प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से भले ही हटा दिया गया हो, लेकिन अब गंगा की गोद में आकर बैठे हुए, यहाँ से कोई हटाने वाला नहीं है। और साथ ही साथ अभ्यर्थियों को अभी भी लग रहा है कि जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। कोर्ट में मामला गया है तो अब उसका इंतजार करना चाहिए और प्रशांत किशोर के आने से काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।